सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। वीडियोस भी देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो वीडियोस देखिए और वीडियोस को देख करके अपना काम पूरा करिए। बच्चों एक बार फिर कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों जैसा कि आप जानते हो, पिछले वीडियो में हम कर रहे थे कहानी। बच्चों ये कहानी, इस कहानी में हम कौवे के बारे में पढ़ रहे थे और अभी तक हमने आधी कहानी पढ़ी थी, पूरी कहानी हमने नहीं पढ़ी थी। और आधी कहानी को पढ़ करके जो हमने समझा था, चलिए एक बार उसे दोहरा लेते हैं, कहानी को भी पढ़ लेते हैं। तो पिछले वीडियो में हम कर रहे थे कहानी पूरी करो। इस कहानी में बच्चों आप देख सकते हैं हमारा विषय था कहानी पूरी करो, जिसमें हम एक कहानी लेकर के आते हैं, शब्द दिए होते हैं, शब्दों की सहायता से दी गई कहानी को हम पूरा करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कहानी पढ़ी थी जो कि कौवे के बारे में थी। तो बच्चों अभी तक हमने आधी कहानी करी थी और कुछ शब्दों को भरा था, सिर्फ 2 शब्द हमारे बचे हुए थे और वो हम बाकी बची कहानी में लिख करके उसको पूरा करेंगे। तो बच्चों अभी तक हमने देखा कि जो शब्द है वो है हंस, दुखी, हरा, सुंदर, मोर, काला, अनेक, चिड़िया। तो ये कुछ शब्द हैं जिनकी सहायता से हमें दी गई कहानी को पूरा करना है। तो बच्चों आधी कहानी हमने पढ़ भी लिया था, समझ भी लिया था और हमने उसे पूरा भी कर लिया था। तो चलिए एक बार उसे दोहराते हैं। एक काला कौवा था, वह अपने काले रंग से बहुत दुखी था। एक दिन उसने एक सफेद हंस देखा, उसे लगा कि हंस सबसे सुंदर और सुखी है, पर हंस ने बताया कि तोता उससे ज्यादा सुंदर और सुखी है, क्योंकि उसके पास लाल और हरा 2 रंग हैं। जब वो तोते से मिला, तोते ने कहा कि मोर उससे भी ज्यादा सुंदर है। तो बच्चों अब तक जो हमने कहानी पढ़ी उसमें कौवा था, एक कौवा था। हम सभी जानते हैं कौवा काले रंग का होता है और कौवा, यहाँ जो कौवा वो अपने काले रंग से बहुत परेशान था। उसको लगता था कि मैं काले रंग का हूँ, इसलिए बहुत ही सुंदर नहीं हूँ, और इसीलिए सुंदर नहीं हूँ इसलिए मैं सुखी नहीं हूँ। और जो जिसका रंग अच्छा होता है, यानी कि जो सुंदर होता है, वही सुखी भी होता है। तो उसे एक हंस मिला। जब उसने हंस को देखा तो उसको लगा कि हंस सफ़ेद रंग का है, देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है सफ़ेद रंग का होने की वजह से, इसलिए वो दुनिया में सबसे सुखी होगा। तो वो हंस से मिलने गया। जब वो हंस से मिलने गया, हंस से उसने बातचीत की, तो हंस ने बताया कि मैं दुनिया में सबसे सुंदर या सुखी नहीं हूँ, बल्कि जो तोता है, आप सभी ने तोता देखा होगा। तोता कितने रंग का होता है? तोता 2 रंग का होता है। तोता का जो शरीर होता है, पूरा शरीर हरे रंग का होता है और जो उसकी चोंच होती है वो लाल रंग की होती है। तो हंस ने कहा कि मैं तो सफ़ेद रंग का हूँ, इसलिए मैं उतना ज़्यादा सुंदर नहीं हूँ, मुझसे ज़्यादा सुंदर तोता है। क्यों तो भाई ज़्यादा सुंदर है? क्योंकि उसमें 2 रंग होते हैं, एक हरा रंग होता है और दूसरा लाल रंग होता है। अब जब कौवा आगे गया तो उसे एक नहीं, अब वह तोते से मिलने गया और जब कौवा तोते से मिलने गया तो तोते से कहा भाई तुम तो 2 रंग के हो, इसलिए तुम तो सबसे ज़्यादा सुंदर और सुखी हो। तो तोते ने कहा नहीं, मैं सबसे ज़्यादा सुंदर और सुखी नहीं हूँ, मुझसे सुंदर और सुखी कौन है? मोर है। क्यों मोर है बच्चों? तोते के अनुसार मोर में बहुत सारे रंग होते हैं, इसलिए वो मुझसे ज़्यादा सुंदर है और मेरे से ज़्यादा खुश है। अब इतनी कहानी हमने पढ़ी थी और एक बार फिर हम उसको पढ़ करके दोहरा लेते हैं और उसके बाद आगे की कहानी को हम पढ़ करके पूरा करेंगे। तो बच्चों, एक काला कौवा था, वह अपने काले रंग से बहुत दुखी था। एक दिन उसने एक सफ़ेद हंस देखा, उसे लगा कि हंस सबसे सुंदर और सुखी है। क्योंकि कौवा काले रंग का था, इसलिए वो दुखी था। और जब उसने सफ़ेद हंस को देखा तो उसको लगा कि अरे वाह, सफ़ेद हंस है, ये तो बहुत खूबसूरत है, इसलिए ये बहुत सुखी भी होगा। तो जब वो हंस से मिलने गया तो उसे पता चला कि हंस के अनुसार वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर और सुखी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक रंग का है और जो तोता होता है वो 2 रंगों का होता है, इसलिए वो उससे ज़्यादा सुंदर और सुखी है। इसलिए कौवा किसके पास गया? तोते से मिलने गया। फिर सुंदर
और सुखी है, क्योंकि उसके पास लाल और हरा दो रंग है। ये तो हंस ने बताया, लेकिन जब वो यानी कि कौवा तोते से मिला, तोते ने कहा कि मोर उससे भी ज्यादा सुंदर है। तोते ने क्या कहा? मोर उससे भी ज्यादा सुंदर है। तो ये हमारी आधी कहानी थी जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। चलिए हम आगे की कहानी पढ़ते हैं। तो बच्चों, हमारी आगे की जो कहानी है इसमें हम देखते हैं मोर क्या कहता है। जब कौवा किससे मिलने जाएगा? अब मोर से मिलने जाएगा। अब हमारा आगे की कहानी है सुखी है। कौवा क्यों मोर उससे भी ज्यादा सुंदर और सुखी है। अब क्यों सुखी है? क्योंकि क्यों क पे छोटी की मात्रा की, उसके, उस क पे ए की मात्रा के पास, डैश, उसके पास, प पे आ की मात्रा पास, डैश, उसके पास डैश, र पे बिंदी रंग है, ह पे ए की मात्रा है, रंग है, उसके पास डैश रंग है। उसके बाद बच्चों अगला है कौवा अब मोर से मिलने गया, क्योंकि अब जब कौवे को पता चला कि कौवा को जब पता चला कि मोर ज्यादा खुश है, तो कौवा किससे मिलने गया? कौवा अब अ और ब, अब मोर से मिलने गया। म पे ओ की मात्रा मोर, स पे ए की मात्रा से, मिलने, म पे छोटी की मात्रा ल, न पे ए की मात्रा ने, गया, मोर से मिलने गया। और जब वो मोर से मिलने गया तो क्या हुआ होगा बच्चों? चलिए हम आगे देखते हैं। मिलने गया, उसने देखा, अब वहां जाकर के उसने क्या देखा? वो मिल नहीं पाया। उसने देखा द पे ए की मात्रा दे, ख पे आ की मात्रा खा। उसने क्या देखा? मोर, म पे ओ की मात्रा मोर, डैश में पिंजरे, डैश में पिंजरे, प पर छोटी की मात्रा बिंदी, ज, र पे ए की मात्रा रे, पिंजरे में, म पे ए की मात्रा में, ब पे बिंदी बंद, बंद, ह पे ए की मात्रा है, बंद है। और बहुत, और बहुत, ब, ह पे छोटियों की मात्रा हुत, बहुत, लोग, ल पे ओ की मात्रा लोग, लोग उसे देखने, उ, स पे ए की मात्रा से, द पे ए की मात्रा देखने, उसे देखने के लिए, क पे ए की मात्रा के लिए, खड़े, लिए, ख पे ए की मात्रा खड़े, उसे देखने के लिए खड़े, खड़े हैं। और कुछ, क पे छोटे की मात्रा कुछ, लोग, ल पे ओ की मात्रा लोग, कुछ लोग, उसके पंख, उ, स, क पे ए की मात्रा के, प पे बिंदी और ख, उसके पंख भी खींच, भ पे बड़ी की मात्रा भी, ख पे बड़ी की मात्रा खींच, 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 र, ह पे ए की मात्रा रहे हैं, उसके पंख भी खींच रहे हैं। कौवे, क पे ओ की मात्रा कौ, व पे ए की मात्रा वे, न, कौवे को, क पे ओ की मात्रा को, समझ, स, म और झ, समझ, कौवे को समझ, कौवे को समझ आ गया, में, आ गया, गया, समझ में आ गया कि, क पे छोटी की मात्रा की, असली, अ, स, ल पे बड़ी की मात्रा ली, सुख, स पे सुख, ख पे छोटे, स पे छोटे की मात्रा ख, डैश, म पे ए की मात्रा में, ह पे ए की मात्रा है, डैश में है। तो बच्चों ये है आगे की कहानी, जिसमें आप देख सकते हैं कि क्यों कि उसके पास डैश रंग है। कौवा
डैश रंग है। तो यहाँ पे तोते ने क्या बताया? तोते ने बताया क्योंकि मोर के, तो बच्चों यहाँ पे पास अनेक, न पे एक ही मात्रा, नेक, अनेक, तो मोर के पास क्योंकि उसके पास अनेक रंग हैं। और कौवा, अब जब कौवा जो है तोते से मिला तो तोते ने बताया कि मुझसे ज़्यादा सुखी कौन है, सुंदर और सुखी कौन है? मोर है। क्यों मोर मुझसे ज़्यादा सुंदर और सुखी है? क्योंकि मोर के पास मुझसे ज़्यादा यानी कि अनेक रंग हैं। तो अब कौवा किससे मिलने जाएगा? मोर से मिलने जाएगा। तो कौवा अब मोर से मिलने गया। उसने देखा मोर डैश में, मोर पिंजरे में बंद है, चिड़ियाघर में मोर जो है चिड़िया, यहाँ पे हम डैश लिखेंगे। हमारा अगला है, हमने यहाँ पे लिखा था 7 और यहाँ पे 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास शब्द थे ना। तो हमने यहाँ पे लिखा चिड़ियाघर में। मोर कहाँ थी? चिड़िया घर, चिड़ियाघर में, चिड़ियाघर में पिंजरे में बंद थी। चिड़ियाघर में, थोड़ा हम म पे एक ही मात्रा में, पिंजरे, प पे छोटी की मात्रा, पिंजरा पे एक ही मात्रा, रे, में बंद है, पिंजरे में बंद है। और बहुत लोग उसे देखने के लिए खड़े हैं। क्यों देखने के लिए खड़े हैं? क्योंकि उसके अनेक रंग की वजह से वह बहुत खूबसूरत लगती है। मोर जो है बहुत सुंदर लगती है और उसकी सुंदरता की वजह से उसे देखने के लिए बहुत सारे लोग देखने के लिए खड़े हैं। उसे देखने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हैं। कुछ लोग उसके पंख भी खींच रहे हैं और कौवे को समझ में आ गया कि असली सुख कहाँ है? आज़ादी में है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और ब्लैंक होगा, यहाँ पे एक और होगा आज़ादी, आ-जा और दी, असली सुख कहाँ है? आज़ादी में है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जा दी, द पे बड़ी की मात्रा दी, तो ये है हमारा 9वां, आज़ादी। असली सुख कहाँ है? आज़ादी में है। तो बच्चों आपने देखा यहाँ पे कि जो कौवा था उसको लगता था वो सुंदर नहीं है इसलिए वो सुखी नहीं है, यानी कि वो काला है, उसके काले रंग की वजह से वो सुंदर नहीं है और उसे कोई सुख नहीं है। और जो बाकी के पक्षी हैं, जो कोई सफ़ेद रंग का है इसलिए उसको सुंदर लगा, और जब उसने बात की तो उसे पता चला कि सिर्फ वो सफ़ेद रंग का है इसलिए वो सुंदर नहीं है, जिसके पास 2 रंग है वो अधिक सुंदर है। तो जब 2 रंग वाले से मिला तो उसे पता चला कि जिसके पास अनेक रंग है वह सुंदर है। तो बच्चों अनेक रंग वाला सुंदर तो था, लेकिन सुंदर होने की वजह से उसके पास आज़ादी नहीं थी। और आज़ादी बच्चों, आज़ादी तो सबसे ज़रूरी चीज़ है। आज़ादी ही रहेगी तो हम, आज़ादी रहेगी तभी हम सुखी रह सकते हैं। यानी असली सुख जो हमारा है आज़ादी में है। जब हम आज़ाद रहते हैं तो हम कोई भी काम कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कहीं आ सकते हैं, जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आज़ादी नहीं है तो हमारी सुंदरता भी व्यर्थ है। तो यहाँ पे इस कहानी को पढ़ करके आपको क्या समझ में आता है? हमें ये समझ में आता है, पहली चीज़ कि हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिए। दूसरी चीज़ कि बहुत ज़्यादा सुंदर रहना यानी बहुत ज़्यादा अच्छाई रहना भी अच्छी बात नहीं होती है। यहाँ पे जो मोर था सबसे सुंदर था क्योंकि उसके में अनेक रंग है, लेकिन उसे आज़ादी नहीं थी। और असली सुख जीवन का आज़ादी में है, क्योंकि आज़ाद रहने से हमें हर चीज़ करने की, कहीं भी आने जाने की हर तरह की आज़ादी होती है। हम अपने जीवन को खुल करके जी सकते हैं। लेकिन जब हम बंद रहते हैं, पाबंदी में रहते हैं, तो हम आज़ादी का मज़ा नहीं ले सकते या फिर हम आज़ाद नहीं हैं, तो हमारा सुंदर रहना या खूबसूरत रहना भी कोई मायने नहीं रखता। तो इसलिए बच्चों इस कहानी को पढ़ के हमें समझ में आया कि सबसे ज़्यादा सुख हमें आज़ादी में है या आज़ाद रहने में है। तो इस तरह से आखिर में कौवे ने जब मोर को देखा तब उसको असली सुख आज़ादी में ही नज़र आया। और कौवा जो है सबसे ज़्यादा आज़ाद है। कभी भी आपने देखा है कौवे को कोई पिंजरे में बंद करके रखता है? नहीं रखता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, लेकिन उसके पास आज़ादी है, वो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी आ जा सकता है, ना उसे डर है कि कोई मुझे पकड़ करके पिंजरे में बंद करेगा। तो ये सबसे बड़ा सुख है और सबसे बड़ी आज़ाद मतलब सबसे अच्छी बात है।
तो इस तरह से बच्चों हमने कहानी पूरी कर ली। आप पूरी कहानी को अपने क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे और इसको याद करेंगे, ताकि जब आपको रिक्त स्थान के रूप में यह परीक्षा में दी जाए तो आप इसे अपने आप कर सकें। तो चलिए एक बार आखिर में हम इसे फिर दोहरा लेते हैं। क्योंकि उसके पास अनेक रंग हैं, कौवा अब मोर से मिलने गया, उसने देखा मोर चिड़ियाघर में पिंजरे में बंद है और बहुत लोग उसे देखने के लिए खड़े हैं। कुछ लोग उसके पंख भी खींच रहे हैं। कौवे को समझ में आ गया कि असली सुख आज़ादी में है। तो बच्चों इस तरह से हमने कहानी पूरी कर ली। आप इसे अपनी क्लास वर्क कॉपी में कर लीजिएगा। कल अगले अभ्यास के साथ एक बार फिर मिलेंगे। तब तक खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।